हाँ जी दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग एक एयर ड्रॉप ज्वाइन करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को कुछ टेक्स्ट समझाऊंगा मार्केट के कि जो कि इस वक्त ऑन गोइंग है। और इन टेक्स्ट की वजह से दो तीन काम हो रहे हैं इस वक्त कि बहुत से जो ट्रेडर्स हैं, समझ लो आप लोगों ने मिसाल के तौर पे पिछले कोई एक साल से किसी आल्ट कॉइन को होल्ड करके रखा हुआ है, बट अभी जो एकदम से फ्लक्चुएशन आप देखते हो उसके बाद आप उसको सेल आउट कर देते हो और अपने सारे पैसे जो है वो खो बैठते हो और ना ही कोई ऐसा चांस बनता है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट होगा। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो में ताकि आप लोगों को हर चीज की समझ आती जाए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक एयर ड्रॉप से जो कि है भाई ब्लैक फोर्ट के नाम से। तो ब्लैक फोर्ट वॉलेट को ज्वाइन करने का तरीकाकार बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखो, अर्ली एक्सेस पे क्लिक करो, आपको मिलेगा आपका रेफरल लिंक। उस रेफरल लिंक को इस्तेमाल करोगे तो आप लोगों को कुछ ना कुछ मुनाफा डेफिनेटली होगा। खैर, ये तो था एक छोटा सा एयर ड्रॉप, इसको लाजमी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम लोग मार्केट पे नजर डालते हैं तो भाई मार्केट बहुत अच्छी चल रही है। इथीरियम दोबारा से उसने अपनी पोजीशन जो है वो रीगेन कर चुका है, $1038 पे आ चुका है। उसके अलावा यहाँ पे अच्छी चीज देखने वाली ये कि लाइट कॉइन बहुत अच्छा पंप कर रहा है। एक्सआरपी का ये जो इशू आया हुआ है इस वक्त एसईसी की जानिब से, तो डेफिनेटली वो बहुत जल्द जो है, क्योंकि मैंने कल जो है इसके सीईओ का एक इंटरव्यू देख रहा था जो बहुत लेटेस्ट था ब्लूमबर्ग के ऊपर। तो वहां पे उन्होंने सॉरी अपना सीएनबीसी के ऊपर, तो वहां पे उसने क्या कहते हैं सारी जो डिटेल अपनी बताई। उसने कहा कि ये इस तरह के इश्यूज हम लोगों को पहली दफा नहीं आए, पहले ही बहुत दफा आ चुके हैं, तो हम लोग निकल आएंगे इससे। तो वो काफी ज्यादा पुरुमीद लग रहा था क्योंकि जो डिटेल्स वो बता रहा था मोहतरम उस सारे इंटरव्यू में, उस हवाले से डेफिनेटली देखने को लग रहा है कि हाँ भाई ये लोग निकल ही आएंगे वाकई में और एक्सआरपी एक अच्छा पंप मारेगा क्योंकि बहुत पैसा लगा हुआ है एक्सआरपी में। यहां से आप लोग आके देख भी सकते हो इसकी मार्केट कैप। खैर, अब एक टेक्ट क्या होता है वो पहले मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ, क्योंकि आजकल मैं सिर्फ और सिर्फ मार्केट को रीड कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा और जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या क्या तरीके कार होते हैं, तरीका वारदात क्या होता है जिसके जरिए ये जो वेल्स हैं ये लोग पैसे बना लेती हैं और हम लोग पैसे नहीं बना पाते। फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग बात वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी के अभी लिए 5 लाइट कॉइन, ठीक है। इस वक्त 5 लाइट कॉइन मैंने खरीदे। चलो यार मैं कैलकुलेटर भी ऑन कर लेता हूँ ताकि ना और आसानी हो जाएगी आपको समझने में। खैर जी, मैंने 5 लाइट कॉइन जो हैं वो खरीदे हैं और जो लाइट कॉइन की प्राइस है वो चलो जी 154 में लगा लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे डाटा जो है कोई मेरा ख्याल है एक आधे मिनट का फर्क होता है। चलो जी 154 का $770 मैंने लगा दिए हैं लाइट कॉइन में। अब क्या होगा, मैं मिसाल एक दे रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे नजर आ रहा है कि हाँ भाई लाइट कॉइन जो है ये जा चुका है अबाउट 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 180 पे। अब मैं कोशिश करूंगा कि चलो यार मुझे ज्यादा नहीं ना, 5 जो मैंने लाइट कॉइन खरीदे थे उसमें मुझे $150 यानी कि +150 मुझे यहाँ पे बचत हो चुकी है। तो मैं ऐसा करता हूँ इसको निकाल देता हूँ। ये है एक शॉर्ट टर्म सोच। मैं आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म एक बात बता रहा हूँ कि जो लोगों का एक दिमाग होता है ना कि हाँ यार चलो यार 150 से बने ना, बाद से देख रहे हैं आगे की करना है। अब ये 150 की वजह से अब हम लोग कहेंगे ठीक है, मगर थोड़ी देर बाद मार्केट हमें नजर आएगी कि मैंने खरीदा था 154 पे लाइट कॉइन को। एकदम से हमें नजर आएगा कि भाई मार्केट जो है ना वो गिर गई है 124 पे। चलो ठीक है, मिसाल के तौर पे $30 आप नुकसान में चले गए हो। अब यहाँ पे मैं कहूंगा यार मेरे तो मैंने 770 लगाए थे, 150 का मुझे उल्टा नुकसान हो गया। अब ये तो बड़ा काम खराब है भाई, अगर मुझे 150 का नुकसान हो गया ये तो मतलब सारा फंड मेरा जो है वो खराब हो गया। 770 मैंने लगाए थे, 620 पीछे रह गया। अब होगा क्या, हम लोग पैनिक होके इस पोजीशन पे आके हम कहेंगे अच्छा यार चलो अभी तो सिर्फ 150 का नुकसान हुआ है, कोई मसला नहीं, मतलब $150 का नुकसान हुआ है, कोई मसला नहीं, अभी हम निकाल देते हैं और निकाल के चलो यार $620 जो है इसको बचा लेते हैं किसी तरह। अब होगा क्या कि जब आप इस पोजीशन पे यानी कि $620 पे जाके जब आप इस लाइट कॉइन को बेचोगे तो उस वक्त वेल्स इसको खरीदेंगे। अब यहां पे सारी गेम शुरू होती है, वो लोग खरीदेंगे इसको। खरीदने के बाद अब वो क्या करेंगे कि जब उन्होंने लाइट कॉइन को खरीद लिया आप लोगों से 620 में, उसके बाद इसकी प्राइस वो पंप करके ले जाएंगे आराम से जी 250 पे। उस वक्त क्या होगा कि आप लोग सिर्फ बैठे देखते रह जाओगे कि ओहो काश मैं उस वक्त ना निकालता। ये सबसे बड़ी एक पैनिक पोजीशन। और स्पेशली अभी मैं काफी ज्यादा सर्च कर रहा था इथीरियम के हवाले से कि इथीरियम में हो क्या रहा है। दोस्तों इथीरियम में इस वक्त वेल्स का आप ये समझ लो कि बीटीसी में इतनी वेल्स नहीं है, इथीरियम में इस वक्त टोटली वेल्स के अड़के ये मतलब जा चुका है कॉइन इस वक्त इथीरियम। इसमें हो ही ऐसे रहा है कि अभी फॉर एग्जांपल 1039 का आपने बाय किया, जिस तरह मैंने आपको सारी स्ट्रेटेजी लाइट कॉइन की समझाई, सेम गोज विद इथीरियम।
तो इसलिए सबसे पहली चीज है, आप लोगों ने पैनिक नहीं होना। अगर आप लोग जरा सा भी पैनिक होते हो, मिसाल के तौर पे आप लोग जल्दी जल्दी में, अच्छा यार चलो 150 का नुकसान हुआ है, चाहिए बर्दाश्त कर लूंगा, अभी क्या कहते हैं निकाल देता हूं कुछ ना कुछ करके, तो दोस्तों आप लोग खुद मरोगे, अपने फंड्स को खराब करोगे। तो प्लीज ऐसा मत करो, सब्र से काम लो। इस वक्त मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, काफी अच्छी न्यूज आ रही हैं। अभी मैं कल की न्यूज जो है ना वो थोड़ी थोड़ी आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेता हूँ। अब मैं ये नहीं करूंगा कि आप लोगों को पूरी स्क्रीन पे दिखाता फिरूं कि यार ये न्यूज आ रही है। 1.3 बिलियन एक तरफ से आने लगा है मार्केट के अंदर। उसके अलावा पता नहीं 7.8 के 7.6 बिलियन जो है वो मार्केट में ऐड होना है। दोस्तों जब ये ऐड होना है, ये नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ बीटीसी ऊपर जाए या इथीरियम ऊपर जाए। दोस्तों आल्ट कॉइन्स की बारी आएगी, और आप लोग एक चीज थोड़ी सी नोट करो कि अब थोड़ा सा बीटीसी जाके स्टेबल होना शुरू है। स्टेबल मींस कि जिस तरह ऐसे था कि 22,000 पे था ना बीटीसी, तो एकदम से अगर मतलब फॉर एग्जांपल रात को आप देख रहे हो तो 22,000 पे है, सुबह उठ के देखोगे 24,000 पे हो गया। वो एक अनसर्टेनिटी की जो कंडीशन थी उसमें चल रहा था, मगर अब काफी हद तक स्टेबल हुआ। और मैंने आप लोगों को अगर याद हो, एक बात आप लोगों के साथ शेयर की थी कि आल्ट कॉइन्स उस वक्त चलेंगे जब बीटीसी थोड़ी सी ना स्टेबल पोजीशन के अंदर जाएगा, साथ ही साथ आल्ट कॉइन्स का काम शुरू हो जाएगा। और यहां पे आप लोगों को देखने को नजर आ रहा है कि अब फॉर एग्जांपल जिस तरह ये देखो बीटीसी जो है वो उसने एक ब्रैकेट पकड़ ली है भाई, 31,500 से लेके 32,700 800। अब जब इस ब्रैकेट में आया उसके बाद आप देखो इथीरियम ने भी पंप किया, बाकी आल्ट कॉइन्स भी चल रहे हैं, तो डेफिनेटली ऑल आल्ट कॉइन्स विल वर्क। तो स्टे, मतलब बिल्कुल ऐसे रहो कि यार बस मजे में रहो। एक मजे की स्टोरी यहां पे सुनाता हूं। अभी मैं क्रिप्टो में नहीं था, तो आई विजिटेड अ प्लेस इन लाहौर। ठीक है ना, लाहौर में एक प्लेस को मैंने मतलब विजिट किया। तो वहां पे क्या था कि भाई वो था मतलब अपना ये स्टॉक एक्सचेंज टाइप का था ना सारी चीज। तो मुझे आज तक उस बंदे की बात, बल्कि स्पेशली आज जब मैं ये वीडियो बनाने लगा था ना, उससे पहले मुझे उस बंदे की बात याद आई। तो उन मोहतरम का नाम था, मेरा ख्याल है पता नहीं पीटर थॉमस इस तरह का कोई नाम था उनका। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, वो मतलब काफ़ी अच्छा मार्केट में मतलब बैठे हुए थे, मतलब ये काम कर रहे थे सारा स्टॉक एक्सचेंज का ये वो। तो उनसे एक सवाल मैंने पूछा कि यार फ़ायदा कितना होता है, तुम ये बताओ मुझे, सारी बातें छोड़ो, तो मुझे ये बताओ भाई तुम्हें स्टॉक एक्सचेंज से कितना फ़ायदा होता है। तो उसने कहा यार इसमें ना दो चीज़ें होती हैं स्टॉक एक्सचेंज में। एक वो लोग होते हैं जो कि क्या कहते हैं ओवरनाइट इसमें प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो उनको तो कोई फ़ायदा नहीं होता। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा तुम किस तरह करते हो भाई, तुम्हें जो होता है फ़ायदा तुम वो तरीका बताओ मुझे, ठीक है, मुझे दूसरे वाला बता ही क्यों रहे हो। तो उसने दूसरा तरीका बताया कि यार सिंपल, फॉर एग्जांपल जिस तरह इथीरियम है, यहाँ से आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो, इथीरियम को भी बाय कर लिया 1039 पे, आराम से ईज़ी हो जाओ। कोई चाय-शाय पियो, कॉफ़ी-शॉफ़ी पियो, एन्जॉय करो। 2, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, इसमें ये भी हो सकता है कि इथीरियम नीचे आ जाए $800 पे। बट उसके बाद जब आप देखो कि हाँ भाई, अब इसकी पोज़ीशन ठीक हो गई है, 1500 या $1800 पे पहुँच चुका है, तो इसको सेल आउट कर दो। तो सिंपली एक ही थ्योरी है तमाम इस तरह की ट्रेडिंग्स में कि भाई सब्र से सारा काम होगा। अगर आप लोग कहो कि ओवरनाइट यहां से आपको तरक्की मिल जाएगी कि अभी के अभी मैं यहां से फॉर एग्जांपल पोल्का डॉट जो है खरीद रहा हूँ 9.61 का, और बस भाई थोड़ी देर में सब्र करके बैठा हूं तो यहां से पहुंच जाए $100 पे, $100 का इसको बेचूं, बेच के चलो जी मजे उड़ाऊं, ऐसा नहीं होने लगा फ्रैंकली स्पीकिंग। तो थोड़ा सा अपने अंदर जो है ना अपना एक एलिमेंट पैदा करो। इस मतलब ये एक जो काम है ना, ये एक बहुत बर्दाश्त वाला काम है। मैं आपको साफ साफ बात बताऊं, अगर बर्दाश्त नहीं है अपने अंदर तो काइंडली इस काम के अंदर एंट्री ही मत मारो। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, क्रिप्टो के अंदर बिल्कुल एंट्री ना मारो, क्योंकि अगर आपके अंदर बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त से मुराद है कि ढीठ होके बैठे रहो, ऐसे बैठे रहो कि अच्छा नीचे चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, थोड़ा सा और वेट करो, वेट करो, वेट करो, वेट करो। तो वो मतलब सिर्फ आपको स्ट्रेटेजी ये समझाई कि भाई उसने मुझे जो बंदे ने तरीका बताया, पीटर थॉमस साहब ने, उन्होंने सिर्फ बताया कि भाई ये क्या कहते हैं ऐसा मतलब वही बंदा स्टॉक एक्सचेंज में या ये जो होते हैं अपना मतलब क्रूड ऑयल वगैरह खरीदना इस तरह की चीज़ों में, तो वही बंदा कामयाब होता है जो एक दफ़ा चीज़ खरीद के बैठा हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, अब जब उसने देखा हाँ भाई मार्केट की कंडीशन अच्छी जा रही है और आई एम इन प्रॉफिट, तो वो फिर अपने पैसे निकाल लेता है। तो वो बंदे सिर्फ और सिर्फ स्टॉक में फायदा उठा सकते हैं, बाकी बंदे नहीं उठा सकते। खैर, अब हम लोग आज के अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर आते हैं। पहला तो जो था मैंने आपको सारी डिटेल समझाई। तो सबसे पहला आज का जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है कि भाई आप लोगों ने पैनिक नहीं होना। कोई भी टोकन आप लोगों ने बाय किया हुआ है, काइंडली उसको होल्ड करो। यार मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, जब पैसे अंदर घुसेंगे मार्केट के अंदर, ज्यादा पैसे, आप खुद देखना हर टोकन आपका चलेगा, माठे से माठा टोकन भी चलेगा। मैं फ्रेंकली स्पीकिंग आपको बता रहा हूं, ठीक है। उसकी रीजन क्या होती है,
मैंने जब एंट्री ली ना इस मार्केट के अंदर, उसके अंदर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब उस उन दिनों में हो क्या रहा था, उन दिनों में क्या हो रहा था कि भई एक आम आम चलता हुआ बंदा जो है ना, उसको भी ये था कि यार अब क्रिप्टो के अंदर घुस जाना चाहिए यार। मैं ओवरनाइट पैसे कमा लूँगा, ठीक है? अब उसमें वो बेचारा बंदा क्या करता है, सारी रात बैठ के अपना कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गेक्को इस तरह की चीज़ों को देखता है। फिर वो देखता है यार ये जो कॉइन है ना, ये $1 से नीचे है, इसको बाय कर लेता हूँ। अगर ये $20 पे चला गया, मैं ते जी अमीर हो जावांगा ते अपनियां कोई 20 गड्डियां उबर ते पा दियांगा मल्ले-बल्ले, ठीक है? सुकून नाल बैठांगा मैं फिर। तो ये उस बेचारे गरीब की सोच होती है और वो वाले पैसे अपने लेकर आता है इस मार्केट के अंदर। तो इस तरह फ्रैंकली स्पीकिंग ये पैसे अब आहिस्ता आहिस्ता इन्वॉल्व हो रहे हैं मार्केट के अंदर, और जब वो पैसा इन्वॉल्व होता है मार्केट के अंदर, ठीक है, आप हमेशा याद रखो क्रिप्टो कैसे चला। 2017 में ऐसा हुआ था कि भाई लोगों ने अपनी फिएट करेंसी को क्रिप्टो के अंदर लेकर आए, उसकी वजह से मार्केट ने पंप किया, और कोई खास बात नहीं थी, ना कुछ वेल्स ने किया ना कुछ और सिर्फ फिएट करेंसी काफी ज्यादा मार्केट में घुस चुकी थी। सेम गोइंग हेयर एट दिस टाइम, सेम वही काम हो रहा है कि इस वक्त क्रिप्टो में लोग अपनी फिएट करेंसी, यानी कि जो मेरी जेब में इस वक्त रुपया पड़े हैं, मैं उनको एज इट इज पुट कर रहा हूं क्रिप्टो में। और जब मैं इसको क्रिप्टो में पुट करूंगा तो डेफिनेटली क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाएगी। तो उस लिहाज से आप लोगों को फायदा होगा ही होगा। सबर का बस जो है ना दामन, उसको लबरेज नहीं होने देना। उसके अलावा यहाँ पे कुछ कॉइन्स मैं आप लोगों को दिखाता चलता हूँ, और उसके अलावा हाँ, एक छोटी सी इंटीमेशन भी देता जाता हूँ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी हमारे चैनल अर्न विद फ्रीडम को सब्सक्राइब करो। नए आए हो तो हमें सोशल मीडिया पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अच्छा, और इसमें ये था भाई गिव अवे के टोकन्स, बिल्कुल जो इथीरियम मैंने डिसाइड किया था वो मैं सारे लोगों को सेंड कर चुका हूँ। 5 लोगों का डिसाइड किया था, 6 लोगों को सेंड कर चुका हूँ। आप लोग जाके वो कमेंट सेक्शन में आके सारों को पढ़ सकते हो और उनसे पूछ सकते हो भाई आया इनको मिला है या नहीं मिला। अच्छा जी, यहाँ पे एक टोकन है ची गैस स्टेशन, CHI। इस हवाले से मैं अब आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी डेक्स एक्सचेंजेस आजकल बहुत ज्यादा आ रही हैं। थोड़ा सा अकल का दामन थामना इसमें भी, मतलब अकल से काम लेना। ये मत करना कि हाँ भाई बस फटाफट फटाफट आया कोई भी नया टोकन किसी भी डेक्स एक्सचेंज का तो बाय कर लो कि भाई हमें 1 इंच की तरह या हमें यूनिस्वैप की तरह फायदा हो जाए। थोड़ा सब्र करो, क्योंकि एक हवा हमेशा कायम की जाती है मार्केट में, और उस हवा के जरिए क्या होता है कि लोगों का पैसा खाया जाता है बड़े तरीके से। जैसे यूनिस्वैप की दफा हुआ था, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। यूनिस्वैप तो फिर मैं एक साफ बात कहूंगा, डेक्स एक्सचेंजेस में अगर सबसे बेहतरीन कोई एक्सचेंज है तो वो यूनिस्वैप है, इसके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है ना। आईडेक्स पहले डेक्स थी, अब वो कहीं ना कहीं जाके अपना सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की तरफ जा रही है। आईडेक्स, IDEX की बात कर रहा हूं मैं। खैर, अभी ये इस टोकन के अंदर मेरी नजर में बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सबर करके बैठो। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स आपको कहेंगे भाई खरीद लो, तो सबर सबर सबर, कोई जरूरत नहीं अभी कोई नई टोकन बाय करने की। खैर, जो अच्छे टोकन है उनके बारे में कुछ बात शेयर कर लेता हूं। भाई पोल्का डॉट मेरी नजर में एक बहुत अच्छा टोकन है, मगर इसको पहले आके खुद स्टडी करो। कहीं ना कहीं यहां तक बात आ रही है इसके बारे में कि इट विल इवन क्रश इथीरियम। आई एम नॉट सेइंग दिस, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्रश करेगा या नहीं करेगा, बट मैं ये कह रहा हूं कि एक अच्छा टोकन है, इसको लाजमी एक दफा आके खुद पढ़ो। दूसरा जिसके बारे में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है और मैं खुद रेकमेंड करूंगा, वो है भाई अडा कार्डानो। अडा कार्डानो इस वक्त बहुत बेहतरीन जा रहा है, इसको जरूर बाय करो। अगर अभी तक नहीं किया तो लाजमी इसको बाय कर लीजिएगा। 2-3 रीजन है। पिछले 6 महीने का डाटा उठा के देख लो, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, पिछले 6 महीने का डाटा उठा के देख लो। इथीरियम, XRP, XCM, XLM, इन सब में, ये जितने मैंने कॉइन्स का नाम लिया, इन सब में सबसे बेहतरीन जो प्रोग्रेस रही है ना, वो अडा कार्डानो की रही है। इनका एक मसला क्या था, सबसे पहले इनकी टीम एक बात डिसाइड करती थी कि मतलब कुछ भी कि हम लोग ये करेंगे, उसके बाद वो भूल जाते थे, ठीक है ना, गजनी बन जाते थे काफी अरसे के लिए। मगर अब ऐसा नहीं है, अब जो जो ये पिछले 6 महीने से कह रहे हैं वो टाइम टू टाइम पूरा कर रहे हैं, उसकी वजह से इस कॉइन के पंप होने की बहुत अच्छे चांसेस हैं। और इवन मेरी नजर में सीधी बात है 1.75 1.65 आसानी से ये कॉइन जाएगा। बहुत पैसा इसके अंदर ऐड होने वाला है, तो इसको लाजमी एक बार चेक कर लो। अगर नहीं लिया तो इसको बाय करो, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। XTZ, इसको आके जरूर पढ़ो, अच्छा टोकन है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। ज्यादा नहीं मैं कह रहा, $12 से $15 तक जाने के इसके कभी कभी इम्कानात है, इसको लाजमी चेक कर लीजिएगा। वी चेन, वी चेन दोस्तों बहुत पंप होना है। जिस तरह हम सबको पता है कि चाइनीज मार्केट में ये कॉइन ऐड हो चुका है। अब एक जो अच्छी चीज मुझे सुनने को मिल रही थी, जिस तरह अभी आप लोगों को भी पता चला होगा कि कुछ चाइनीज कंपनीज हैं जो कि नास्डक से उनको निकाला जा रहा है। अब उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि एक जो आर्टिकल शाया होता है उस लिहाज से आप उसको पढ़ोगे ना तो आपको काफी कुछ समझ आएगी। उस आर्टिकल में एक चीज लिखी हुई थी कि भाई ये जो कॉइन, मतलब आई एम सॉरी सॉरी नॉट द कॉइन्स, जौन जौन सी कंपनीज जिनको नास्डक से निकाला जा रहा है
वो कंपनीज अब क्या करने वाली हैं कि वो अब जाके क्रिप्टो करेंसी को यूटिलाइज करेंगी। तो अब दे आर इन सर्च ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो करेंसीज जो कि चाइनीज भी हों और साथ ही साथ उनके तमाम मसले हल कर दिए जाएं। तो उस लिहाज से प्रोबेबली दिस कॉइन विल बी यूज्ड, वीईटी, वी चेन जो है ये यूज हो सकता है। और वहां पे अगर ये यूज होता है तो डेफिनेटली इसमें एक अच्छा पंप देखने को मिल सकता है। ज्यादा नहीं मैं कह रहा, 0.25 0.27 तक आराम से जाता हुआ नजर आएगा। अगर आप लोग अभी बाय कर ले तो अच्छा खासा, ज्यादा नहीं, आप लोग कोई 8x 10x आसानी से मार लोगे इसमें। इस कॉइन को जरूर बाय कर लो, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, पढ़ने की जरूरत किसको है जी? XTZ को पढ़ो, अपना पोल्का डॉट को पढ़ो, इन दोनों को पढ़ लीजिएगा। मगर आप लोगों को साफ बता दूं, आडा कार्डानो और वी चेन को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और अच्छा, ये मत किया करो यार कि अभी अगर बाय कर लिया 0.025 पे तो साथ ही मुझे मैसेज कर दो। अगर फॉर एग्जांपल ये मतलब नीचे गिरता है 0.015 पे, तो यार भाई तूने तो कहा था अब खरीद लो। मैं सिर्फ कह रहा हूं इसको अभी चेक कर लो, थोड़ी सी मार्केट जो ही करेक्शन की तरफ आती है इसको बाय करके रख लो, ये अच्छा कॉइन है। अगला कॉइन जो आप लोगों ने पढ़ना है, इयोटा मियोटा। दोस्तों, इयोटा मियोटा के हिसाब से एनर्जी वेब टोकन जो है, ईडब्ल्यूटी के नाम से, आई एम सॉरी आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है। खैर, इयोटा मियोटा जो है ये एनर्जी वेब टोकन के साथ इंटीग्रेट करने वाला है कहीं ना कहीं। तो उस लिहाज से इस कॉइन में भी आप लोगों को एक अच्छा पंप देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसकी जो मुकम्मल ब्लॉकचेन है इट्स एंटायरली फास्ट देन अदर्स। तो उस लिहाज से अगर ये वाला कॉइन बीच में इस्तेमाल होता है एनर्जी वेब टोकन में, ईडब्ल्यूटी में, मतलब ईडब्ल्यूटी के जो फंक्शन है उसके अंदर अगर इस्तेमाल होता है तो डेफिनेटली इसमें भी एक पंप देखने को मिल सकता है। तो लाजमी इन सब कॉइन्स को चेक करो। मार्केट में बिल्कुल भी परेशानी करने की जरूरत कोई नहीं है। छोटे मोटे फर्ड्स आएंगे, कोई खप डलेगी, उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर परेशान हो गए तो काम अपना खराब करोगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस एयर ड्रॉप का नीचे लिंक आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत शुक्रिया।